नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का खास महत्व है। सावन मास के शुरुआत के साथ ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए यात्रा करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ इन कांवड़ियों पर सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हर साल सावन में जगह जगह पर कांवड़ियों की भीड़ आपको देखने को मिलती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी? आइए जानते हैं इस पावन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी और कांवड़ को कंधे पर ही क्यों रखा जाता है। सबसे पहले जानिए किसने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। वे गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिव का अभिषेक करने पहुंचे थे। भगवान राम ने भी की थी कांवड़ यात्रा। ये भी कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। मान्यता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यही वजह है कि आज के वक्त भी गंगा जल को लेकर सुल्तानगंज से कांवड़िया निकलते हैं और 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले श्रवण कुमार ने की थी कांवड़ यात्रा, ये भी जानकारी सामने आती है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कांवड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने किया था। त्रेता युग में इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने कंधे पर माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और हरिद्वार में गंगा स्नान भी कराया था। साथ ही वो अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए थे। ये भी कहा जाता है कि रावण ने कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के बाद भगवान शिव ने विष को पिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। तब रावण ने कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव पहुंचे और शिव जी का जलाभिषेक किया था। उसी समय से कांवड़ यात्रा की परंपरा चलती आ रही है। देवताओं ने भी की थी इसकी शुरुआत, ऐसी भी मान्यता है। मान्यता के मुताबिक जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकलकर विष पिया था तो देवताओं को शिव जी के ताप को शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाना था। उसी समय से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब आप ये जानिए कि कांवड़ कंधे पर आखिर क्यों रखा जाता है। तो पौराणिक कथा के मुताबिक कांवड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अपने कंधे पर उठाया था, जो सेवा भाव का प्रतीक है। और श्री राम ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ की मोक्ष के लिए कांवड़ उठाई थी। माना जाता है कि कांवड़ को कंधे पर उठाकर चलना अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंधे पर कांवड़ रखकर गंगा जल लाने से सभी पाप धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।